का आदर करना चाहिए। सबको तो करना ही चाहिए। नरवर में जहां किसी काल में पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने भी अध्ययन किया था, नरवर संघ वेद विद्यालय बहुत अपने समय की प्रतिष्ठित संस्था थी। तो वहां एक आचार्य जी थे, उन्हीं से पढ़े हुए थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी पाठशाला में कुछ काल पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भी पढ़े। तो वो बड़े अच्छे महापुरुष थे, पढ़ाने वाले गुरु जी। क्या देख रहा है? इधर देखो, कथा सुनो, उधर क्या देख रहे हो? पढ़ाते भी बहुत बढ़िया से थे, तो पिटाई भी बढ़िया से करते थे। जो विद्यार्थी ठीक से नहीं पढ़ता था उसको पिटाई करते थे। अब तो पिटाई करना कानूनी अपराध हो गया। स्नेह भी करते थे, पिटाई भी करते थे। कठोर अनुशासक थे, बहुत श्रम करते थे पढ़ाने में, बहुत अधिक श्रम करते थे। विद्यार्थी से कई गुना श्रम पढ़ाने में करते, दिन भर पढ़ाते थे। तो पढ़ाने वाला इतना श्रम कर रहा है तो उसको कठोरता भी करनी पड़ेगी। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम पढ़ ही नहीं रहे ठीक से। प्रौढ़ मनोरमा में कुछ पाठ चल रहा था, मिश्र जी गुरु जी पढ़ा रहे थे, तो 3-4 लोग बैठे थे पढ़ने वाले। तो हमारे अतिरिक्त सब थोड़ी देर तो पढ़े बस। अब वो पढ़ाने में दत्तचित्त थे, उनका ध्यान गया कि तो सब सो रहे हैं। तो बहुत नाराज हुए। अरे बोले, हमको पागल कुत्ते ने काट लिया जो हम भौंके चले जा रहे हैं, बके चले जा रहे हैं, तुम लोग सो रहे हो। बंद कर दी पोथी, अब नहीं पढ़ाएंगे पाठ। सबके लपेटे में हम कैसे आ गए? हम तो अब जो पढ़ा रहे हैं, हम तो सावधानी से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बोले अब तुम्हारा ही पाठ चलेगा, इन लोगों का पाठ नहीं चलेगा। उन लोग पाठ बंद हो गया, हमारा पाठ चला। तुम पढ़ ही नहीं रहे तो तुमको क्या पढ़ाने से फायदा? अध्यापक को, आचार्य को यह अधिकार है कि बालक को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़े तो वो कर सकता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने एक उदाहरण दिया है, शिष्याय चपेटिकाम ददाति। क्या लिखा है? उपाध्यायः शिष्याय चपेटिकाम। चपेटिका जानता है? तमाचा, थप्पड़ लगाता है। तो वहां प्रश्न हुआ कि बताओ, एक तो ब्राह्मण, उसमें भी छोटा बालक, और गुरुजी इतनी निर्दयता गुरुजी में आ गई कि छोटे बच्चे के मुंह पे थप्पड़ जमा दिया। तो वहां कहते हैं कि वो थपेट तमा, यहाँ उदात्त स्वर है और तुम अनुदात्त कर रहे हो, तो ऐसा ही तुम अशुद्ध स्वर लगाओगे और यही अशुद्ध स्वर तुम्हारे अभ्यास में आ जाएगा तो संपूर्ण यज्ञ कर्म ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधा। सर्वभूतानि, इस वेद वचन से विरोध नहीं होगा, वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान का प्रकाश देने के लिए कठोरता की जा रही है। उसका अहित नहीं, उसका हित उस क्रिया में छिपा हुआ है। इसलिए आचार्य यदि ब्राह्मण को मारता है तो उसको ब्राह्मण के अपमान का पाप नहीं लगेगा। हाँ, पढ़ावे बिल्कुल नहीं और ऐसे ही खाली होता है तो उसको अधिकार है कठोरता करने का। अब पढ़ने से, सुनने से उतना ज्ञान नहीं होता जितना गुरुजनों के तमाचे से ज्ञान हो जाता है। हाँ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी तो क्षमा, दया, करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। प्रतिमूर्ति कहें कि साक्षात समुद्र कहें उनको।
समुद्र में क्रोध नहीं हुआ। और हम बच्चे थे, तो हम देहाती, हमारा अभ्यास अपना हाथ धोते और धोने के बाद ऐसे छिड़कते थे। होता ना बच्चों में स्वभाव। कई लोगों का अभ्यास होता हाथ धो के छिड़कने का, ऐसे छिड़कते। तो महाराज जी हमको समझाते, पंडित जी देखो ऐसे उंगली का नख का जल गिर जाए तो भी उसका दोष लगता है, इसलिए कपड़े से पोंछ लिया करो, हाथ छिड़का मत करो। कहां तक अमनिया में चला जाएगा तो कितना अपराध लगेगा। हम कहते ठीक है महाराज जी गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अब फिर वही काम करते, क्यों अभ्यास में था हाथ छिड़कना। तो एक बार लवशंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किए, बस हमने फिर ऐसे हाथ किए। जैसे ही ऐसे हाथ किए ये भूल गए पीछे महाराज जी बैठे थे और वो खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल अमनिया कर रहे थे। वो सारे छींट महाराज जी की पीठ पर पड़े और जैसी पीठ पर पड़े महाराज जी तत्काल उठ के खड़े हुए। हमें ये भी नहीं पता कब उठ के खड़े हुए और उन्होंने बड़ी कृपा करुणा की। क्या से जड़ा एक थप्पड़ कि एक थप्पड़ में ही बिजली जैसी जल गई। एक क्षण तो सुन्न हो गया माथा और जैसे धनुष बाण शंख चक्र की छाप लग जाती है ऐसी पूरी उंगलियां यहां से यहां तक छप गई। इतने जोर से थप्पड़। उनका करकमल भी बड़ा था, उंगलियां भी बड़ी बड़ी थी। एक थप्पड़ मारा। अब बोले हमने कितनी बार आपको समझा, झूठ बोलते हैं कि अब नहीं करेंगे। अब हम क्या बोले, हम जाके बैठ गए, रोने लग गए, रोने लगे। बोले संध्या तो कर लो, सवेरे का समय था, संध्या तो कर लो। तो बच्चे थे, ये विवेक ही नहीं था कि गुरुजी से कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलेंगे। हम बोले हम अब संध्या नहीं करेंगे, जब कर लो, जब भी नहीं करेंगे। सूर्यार्घ दे लो, सूर्यार्घ भी नहीं देंगे। क्या करोगे, रोएंगे। क्यों रोगे? तो हमने कहा पहले ये बताइए आप हमको पढ़ाने के लिए लाए